तो हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हमने सपोज कर लो बराबर एक टेंजेंट लेंथ ले लेनी है, उसके ऊपर बराबर बराबर डिस्टेंस पे निशान लगा लेने। सपोज कर लो 2-2 मीटर पे लगा लिए, तो ये पहला पॉइंट जो है T1 से 2 मीटर की दूरी पे है, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमने इस 2 मीटर की दूरी पे ये जो पॉइंट लगा हुआ है टेंजेंट के ऊपर, ये कर्व से कितनी दूरी पे है, कर्व पे कितना इसका ऑफसेट बन रहा है, वो हमने निकालना है, ओ एक्स की वैल्यू। तो वो फार्मूला बनेगा आर माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, और एक्स क्या है, कितनी दूरी पे वो पॉइंट है। अगर ये 2 मीटर की दूरी पे है तो हम एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो इससे हमारे पास ये लेंथ, जो लेंथ आएगी वो क्या आएगा, रेडियल ऑफसेट आएगा। मतलब कि ये जो रेडियल, जो 90 डिग्री पे ये नहीं है टेंजेंट के ऊपर, तो ये रेडियल डिस्टेंस आ जाएगा। रेडियल डिस्टेंस जो सा आएगा, सॉरी, ये हमारा रेडियल डिस्टेंस आ जाएगा। ये जो रेडियल डिस्टेंस है ये 90 डिग्री नहीं है टेंजेंट के ऊपर, तो ये जो रेडियल डिस्टेंस जो सा हमारा आएगा, इसको हमने ये इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला सॉरी इसमें अंदर वो आपका दूसरा मेथड था। फॉर्मूला जो सा इसके अंदर लगेगा वो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस आर। आर इसमें क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, एक्स जो सा है वो कितनी दूरी पे पॉइंट है, अंडर द रूट माइनस आर, आर जो सा है रेडियस ऑफ द कर्व। तो इससे जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, ये टेपर डिस्टेंस आएगा जो कि 90 डिग्री पे नहीं है टेंजेंट के ऊपर। अब आपको एक्स पॉइंट सपोज कर लो 2 मीटर की दूरी पे, तो आपने यहाँ पे 2 पुट करके जो ये ओ एक्स की वैल्यू आएगी ऑफसेट एट एक्स पॉइंट एट द दूरी ऑफ एक्स, तो वो जो सा हमने ये टेपर डिस्टेंस निकाल, यहाँ पे कितना आएगा वो निकाल लेना इस फॉर्मूले से। जितना भी आएगा उसको हमने, ये आपका कर्व के ऊपर पॉइंट आ जाएगा, ये ऑफसेट होता है, कर्व के ऊपर क्या ऑफसेट है, क्लियर है। इसी तरीके सर से वो कैसे पता चलेगा सर, कौन से एंगल पे सर हमने ये ड्रॉ करना है, ये जो बताते डिस्टेंस निकला? बताते हैं आपको, बताते हैं, नेक्स्ट बताता हूँ उसके अंदर मैं आपको। अब इसी तरीके से आपने सपोज कर लो ये 2 मीटर पे आ गया, उसके बाद फिर 4 मीटर पे आ गया, 6 मीटर पे आ गया। अगर सपोज कर लो ये अगला पॉइंट जो सा ये 4 मीटर की दूरी पे है, हमने क्यूमुलेटिव चलना है T1 से 4 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू जो सी 4 पुट कर देंगे। फिर 4 मीटर की दूरी पे ये जो पॉइंट है, इससे कितना दूरी पे, जो कि टेपर है, परपेंडिकुलर नहीं है टेंजेंट के ऊपर, कितनी दूरी पे ये कर्व का पॉइंट आ जाएगा, वो हमने निकाल लेना डिस्टेंस, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। क्लियर है, पहले इतना समझ लो, क्लियर है। हाँ जी सर। उसके बाद ऐसे ही आगे हमने बढ़ते जाना है। जैसे अब जैसे ये रमा जी पूछ रहे हैं कि हमें क्या पता लगेगा कितने एंगल पे लगाना। देखो जो हमने ये टेपर डिस्टेंस हमने टेप लेते हुए निशान लगाना है, वो हमने इन लाइन विद द सेंटर ऑफ द कर्व लगाना है। ठीक है, ठीक है जी, इन लाइन विद ओ पॉइंट लगाना है। क्लियर है, क्लियर समझिए। ठीक है सर। जो हमने ये पॉइंट लगाना है, ये हमने इन लाइन विद दी, ये देखो यहाँ तभी ये लाइन मारी गई है, इन लाइन विद दी सेंटर ऑफ द कर्व। ओ क्या होता है, सेंटर ऑफ द कर्व होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये इन लाइन विद हमने ये पॉइंट लगा लेने। इसी तरीके से ये जो पॉइंट आएगा ये भी इन लाइन विद ये पॉइंट लगा लेना। इसी तरीके से यहाँ जो आगे पॉइंट आएगा वो भी इन लाइन विद सेंटर ऑफ द कर्व लगा लेना। इसी तरीके से सिमेट्री हो जाएगी, जो लेफ्ट पे कर रहे हैं वही राइट पे हो जाएगा। फॉलो सेम प्रोसीजर ऑन राइट साइड। यहाँ लिखा भी है रेडियल ऑफसेट शुड बी इन लाइन विद द सेंटर ऑफ द कर्व दैट इज ओ। जो रेडियल ऑफसेट है वो सेंटर के साथ अलाइंड होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हम टेंजेंट से हम रेडियल ऑफसेट लेते हुए, मतलब 90 डिग्री पे जो ऑफसेट नहीं है, हम जो सा कर्व सेट कर सकते हैं। क्लियर है, बाय लीनियर मेजरमेंट। ठीक है। हाँ जी सर। अब एक मेथड है बाय टेकिंग रेडियल ऑफसेट, दूसरा मेथड सारा सेम यही मेथड है, पर उसके अंदर हमने जो ऑफसेट लेने हैं वो परपेंडिकुलर ऑफसेट है, और उसमें फार्मूला चेंज हो जाता है। अगला वो पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय टेकिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। इसके अंदर हमने जो टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है, सारा कुछ वही करना है। इसके अंदर हमने परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आपको आर रेडियस ऑफ द कर्व पता होनी चाहिए, फाई पता होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, आर और फाई पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन मार ली, उसके ऊपर ये बी पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट चूज कर लिया। उसके ऊपर जितना डिफ्लेक्शन एंगल चूज किया हुआ उतने एंगल पे आपने सेकंड टेंजेंट या फॉरवर्ड टेंजेंट लगा ली। फिर टेंजेंट लेंथ निकाल लेनी आर टेन फाइव बाई टू से। वहां से आपको बी से लेकर T1 का पॉइंट मिल गया, ऐसे ही आपको T2 पॉइंट मिल गया, आपको T1 पॉइंट मिल गया, T2 पॉइंट मिल गया। फिर आप अब आपके पास टेंजेंट लेंथ है बी से लेकर T1। इस टेंजेंट लेंथ को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सिमेट्री रखो। तो सपोज कर लो पहले आपने एक्स दूरी पे ये पॉइंट लगा लिया। अब एक्स दूरी पे ये पॉइंट के पे हमने ऑफसेट निकालना है। ऑफसेट जो सा निकालना है वो परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालना है। मतलब ये जो ऑफसेट है ये टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो ऑफसेट है ये टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालना है।
अब परपेंडिकुलर ऑफसेट जहां तक जाएगा वो कर्व के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट निकालने का फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है ओ एक्स। सपोज कर लो एक्स कितनी दूरी पे है, सपोज कर लो 2 मीटर की दूरी पे, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है। आर रेडियस ऑफ द कर्व माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, कितनी दूरी पे है, तो आप जितनी भी दूरी पे होगा तो उतनी दूरी पे, सपोज कर लो 2 मीटर की दूरी पे जितनी वैल्यू आई है, जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू का आपने यहाँ पे ऑफसेट यहाँ पे निशान लगा लेना। वो निशान आपका कर्व के ऊपर निशान आएगा, और ये जो ऑफसेट जो लगाना है आपने परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होना चाहिए। क्लियर है ये? हाँ क्लियर जी है? सर। ऐसे ही अगर 4 मीटर पे है तो 4 मीटर पे वैल्यू निकाल के 4 मीटर की वैल्यू यहाँ पे कितनी भी बनती होगी उतनी दूरी पे यहाँ पे निशान लगा लेना। जो ऑफसेट होना होएगा ये ऑफसेट जो सा है ये आपका टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। बस इतना ही फर्क है, टेकिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। क्लियर है? जैसे आपका लेफ्ट साइड पे होगा वैसे राइट साइड पे होगा, सारा जोड़ देनी है तो आपकी जो सी है ये कर्व बन जाएगी। ये कर्व है, इसके अंदर सेंटर का कोई लेना देना कुछ नहीं है, डायरेक्टली 90 डिग्री पे ही मारते हैं आपने। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी सर। तो अब हम इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल जो से सब आपकी बुक्स के न्यूमेरिकल है, तो देखो ध्यान से न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। टू टेंजेंट्स मीट एन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 120 डिग्री। अब हमारे पास दो टेंजेंट्स जो कि कितने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे मिल रही हैं आके, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, डिफ्लेक्शन एंगल नहीं गिवन। ये आपको पहले ही बताया था मैंने आपको, चलो इसमें फिर दोबारा बता दूंगा। इंटरसेक्शन एंगल है 120 डिग्री, रेडियस ऑफ द कर्व कितनी है 100 मीटर, और हमारे पास कैलकुलेट द ऑफसेट एट द इंटरवल ऑफ द 10 मीटर। उसने क्या किया 10-10 मीटर के दूरी पे ऑफसेट कैलकुलेट करो। कैसे करने हैं? बाय टेकिंग रेडियल ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, रेडियल ऑफसेट टेंजेंट से लेते हुए कैलकुलेशन करो, एंड बाय टेकिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, के परपेंडिकुलर ऑफसेट टेंजेंट से लेते हुए सारी कैलकुलेशन करो। क्लियर है? ये क्वेश्चन ये कहता है। हाँ। अब हाँ जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडियल ऑफसेट लेके कैलकुलेशन करेंगे बाय टेकिंग रेडियल ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमें 120 डिग्री की बना है। देखो ये जो कर्व होती है, ये कर्व दिख रही है सब, ये कर्व दिख रही है फोटो सबको, है ना? हाँ जी सर। ये जो कर्व होती है इसके अंदर देखो, ये फर्स्ट टेंजेंट होती है, सेकंड टेंजेंट होती है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है। ये जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल जो कि आई लिखा हुआ है, ये इंटरसेक्शन एंगल होता है। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन एंगल गिवन है 120 डिग्री, तो हमें चाहिए होता है हर जगह डिफ्लेक्शन एंगल। तो फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, इसमें से इंटरसेक्शन एंगल 120 गिवन है माइनस कर देंगे, रिमेनिंग रह गया 60 डिग्री, ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल रहेगा। क्लियर है? ठीक हाँ है। जी सर। तो एंगल आई 120 डिग्री है, तो फाई की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये 60 डिग्री आ जाएगी। तो फाई की वैल्यू हमारी 60 डिग्री होगी। तो रेडियस ऑफ द कर्व हमारे पास 100 मीटर है। दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक रेडियस ऑफ द कर्व और एक फाई डिफ्लेक्शन एंगल। अब डिफ्लेक्शन एंगल इन्होंने नहीं गिवन था, इंटरसेक्शन एंगल गिवन था, तो वहां से हमने डिफ्लेक्शन एंगल निकाल दिया। कभी कभी रेडियस ऑफ द कर्व भी नहीं गिवन होता, उसकी जगह पे डिग्री ऑफ द कर्व गिवन होती है। तो मैंने आपको रेडियस और डिग्री में रिलेशनशिप बताया था, वहां से आप रेडियस में निकाल सकते हो। आर और फाई आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट लेंथ निकालेंगे। टेंजेंट लेंथ बी टी वन, ये बी से लेके टी वन तक की, इस पॉइंट तक की दूरी निकालेंगे। कितनी आ गई? आर टेन फाइव बाई टू। आर की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई टेन, फाइव की वैल्यू हमारी 60 डिग्री बन रही है, तो हाफ हो गया इसका 30, तो टेन 30, ये आ गई 57.73।